ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਮਨ ਚਾਉ। ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ। ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰਿ ਭਵਨ ਮੈਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸ਼ਰਾਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਾਧਵੀ, ਸ਼ਰਾਵਕ ਸ਼ਰਾਵਿਕਾ। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला पड़ाव है सुनना। धार्मिक दुनिया दे विच ये चार पड़ाव हैं, चार चरण हैं। आप जी दे मैं सामने रखा। पहला चरण है सुनना, ते दूजा चरण है मनना, ते तीजा चरण है जो सुनिया उसनों मन लिया, फिर उस ते आप जी ने कम करना है। जो आप जी ने मन लिया है उसनों फिर जीवन विच ढालना है। ये तीजा चरण है। और जिहड़ा चौथा चरण है उसनों फिर कहते ने समाधि। ये चार चरण पूरे होए, चौथे चरण ते मनुख समाधि विच पहुँच गया। समाधि तो भाव है तत्वमसी। तत्वमसी कहते ने जो ब्रह्म है वो तू है, जो तू है वही ब्रह्म है। इसनों इस तरह भी कहते ने एक जोत एका मिली। एक हो गई जो समझ आ गई समाधि। तो समाधि विच मनुख ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुने, एको एक वखाण। पर शुरुआत कित्थों होवेगी? सुनन ते। आप जी एक गल चेते रखना कि सुनन वास्ते केवल कन ही पर्याप्त नहीं हैं। किधरे असी ये समझ लईए कि बस ये काफ़ी हैं, कन ही काफ़ी हैं। नहीं, कन्नां दे नाल नाल अंदर चेतना भी, जिसनों असी कहते हैं ध्यान, वो भी जुड़िया हो। केवल कन ही पर्याप्त नहीं है। जे ध्यान नहीं है, क्योंकि कई बार की होता है, आप जी बैठे हो कथा सुनते पे हो, आप जी दे पैरां नूं चीटी ने
ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੀਟੀ ਵੱਲ। ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। तो जो ध्यान है वो एक वक्त विच इको ही काम करता है। इस करके गुस्ताखी माफ। एक गल मैनू कहन देना कि एको ही टाइम ते जां कीर्तन सुनो जां पाठ करो, जां कथा सुनो जां पाठ करो। मैं कई बार देखिया बंगला साहिब, शीशगंज साहिब, एक पासे कीर्तन चल रहा है, कुछ प्रेमी पाठ कर रहे हैं, एक पासे कथा चल रही है, दूजे पासे प्रेमी पाठ कर रहे हैं। और जे किधरे ये सवाल करिए कि आप जी का ध्यान पाठ वल है या कीर्तन वल है, तो कई कह देंगे ने ज्ञानी जी दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। जे दोनों तरफ है तो चंगा, फिर हुणे ही दस किहड़ी पंक्ति चल रही सी कीर्तन विच। जे ध्यान दोनों ही तरफ है तो हुण पाठ विच किहड़ी पंक्ति चल रही सी नहीं दस पाए, नहीं दस पाए। तो सुनन वास्ते ध्यान चाहिए है। एक मनुख जा रहा सी ते उस मनुख नूं किसी ने फतेह बुलाई, सत श्री अकाल बुलाई, पर उसने जवाब नहीं दिता। दूजी बार फतेह बुलाई, जवाब नहीं दिता। मनुख कहता है हद हो गई, ये तो रोज मैनू बड़े प्यार नाल फतेह बुलांदा है, ते हुण की होया इसनूं। दूजे दिन फिर उसनों जदों फतेह बुलाई, उसने जवाब दिता, तो इस मित्र ने पूछ लिया कल मैं 2 बार फतेह बुलाई, कोई जवाब नहीं दिता, की गुस्ताखी हो गई। तो ये मनुख कहता ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जी ने फतेह बुलाई होवे, मैं ओदा जवाब ना दिता होवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। हुण अपनी थां ते दोवें सच्चे ने। एक कहता है मैं 2 बार फतेह बुलाई, जवाब नहीं दिता। दूजा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कहता है हो सकता है, क्योंकि मैनू खबर मिली सी मेरा पुत्र बीमार है, मेरा ध्यान उत्थे सी, ते जदों ध्यान उत्थे सी, बेशक आप जी ने फतेह बुलाई, ये बोल मेरे कन्ना विच पै, ते कन्ना विच बोलां दा पै जाना ही काफ़ी नहीं है, ध्यान दा जुड़ना भी काफ़ी है, बहुत है। दानस बंद कहंदे ने कि 100 आवाज़ां साडे कंन विच पहुंचदियां ने, 100, लेकिन केवल ते केवल 5 आवाज़ां ऐसियां होंदियां ने जिन्हां नूं ध्यान एक्सेप्ट करदा है, कबूल करदा है। बाकी 95 आवाज़ां बेअर्थ हो जांदियां ने। तो मैं अर्ज कर रहा सी जदों सुनना होवे ते सुनन वेले केवल सुनना ते सुने होए दे प्रति अपना तर्क नहीं देना उस वेले कि एक गल ज्ञानी जी दी गलत है
ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੇਵਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀ ਕਥਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਕੋ। ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤਤ ਮਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਔਰ ਤਵਮ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਤ ਰਖ। ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਵਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਵਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਹੈ ਉਹ ਤਤ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕਠੋਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਈ?
फिर ऐसे मनुख नूं ब्रह्म दिसै ब्रह्म 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 ही दिसता है, हर एक आवाज फिर ब्रह्म दी है। ब्रह्म ब्रह्म कबीर साहब ने एक गल आखी जो कि धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने पहला मंगला चरण रखिया, फिर कबीर साहब जी बोले मंगला चरण एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वो जो एक है और वो तीन शक्तियां दा मालिक है, मूल तीन शक्तियां ओम दे विच ओंकार दे विच। ये तीन शक्तियां हन जन्म देना, रोजी देना, मिटाना। जिसनों अजोकी साइंस कहती है इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। जिसनों धार्मिक ग्रंथ कहते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। जिसनों बाकी धार्मिक ग्रंथ कहते हैं तमो, रजो, सतो। इन्हां दा मालिक एक है, एक ओंकार। वो एक ओंकार सतगुरु की कृपा नाल मिलता है प्रसाद। कबीर साहब कहते हैं बिंद ते जिन पिंड किया। आप जी हैरान होवोगे, साइंस कहती है कि पिता का जो बिंद है उस बिंद के नाल ध्यान दे नाल सुनना, इतने बच्चे हो सकते हैं जितनी खलकत धरती ते मौजूद है एक बिंदु नाल। हद हो गई, इतनी ताकत एक बिंद दे विच, पिता दे बिंद विच इतनी ताकत है कि इतने बच्चे हो सकते हैं। कहते हाँ, लेकिन होंदा की है बहुत सारे अणु निष्क्रिय हो जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं। बहुत सारे करीब करीब बहुत सारे केवल ते केवल एक अणु होंदा है जिहड़ा सक्रिय होंदा है, जिहड़ा मात गर्भ तक पहुंचता है, बाकी सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, बेअसर। जे किधरे कुदरत दी मर्जी नाल दो अणु चले गए फिर दो बच्चे होंगे। जे तीन अणु चले गए तीन बच्चे होंगे। आप जी को खबर है कि 11-11 बच्चे भी पैदा होए इस धरती ते। मां नूं तकलीफ ना होवे इस करके कुदरत ने खेड खेडी, बस एक ही अणु प्रवेश करता है, बाकी सारे निष्क्रिय हो जाते हैं। क्योंकि मां का शरीर भी था छोटा जी, एक बच्चे नूं सामभना बड़ा औखा। मैं किसी दानस बंद दी एक विचार पढ़ रहा सी कि बच्चे नूं पता होंदा है कि बाप बहुत ताकतवर है। बच्चे नूं पता होंदा है बापू मेरी उंगली फड़ के चलांदा है, मेरे कोल बहुत ताकत है, बापू कोल बहुत ताकत है। पर कहते हैं जदों थोड़ा जिहा सियाणा होंदा है फिर उन्होंने समझ आती है कि बापू तो भी वध ताकतवर मां है। समझ आ जाती है, क्योंकि बापू भी बेचारा चुप करके खड़ जाता है मां के सामने, वो भी कुछ नहीं कहता। हकीकत बापू खड़ा रहना चुप करके, मां की सुनता है, पत्नी की सुनता है। ਉਹਦਾ एक बहुत गहरा कारण है, बहुत गहरा, कि एक पुरुष नूं किया जाए तो 9 महीने तक 2 किलो का पत्थर अपने टिड्ड दे नाल बन ले, 9 महीने नहीं बन पाए तो 9 महीने भी छड़ तो 9 दिन करके दिखा, नहीं करे। कहते ने तू 9 मिनट भी बन के दिखा, केवल 9 मिनट नहीं बन पाए। फिर ये मां है जो 9 महीने तक बच्चे नूं पालदी है, संभालदी है। 9 महीने हुण देखना कबीर साहब की कहंदे ने, बिंद ते जिन पिंड किया।
ਉਸ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਬਿੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਲਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि ममता की गहरी झील होती है माँ, खुदा का दूसरा रूप होती है माँ। वो घर जन्नत से कम नहीं है जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। माँ संभाल करती। कहते ने पिता का रिश्ता एक्सीडेंटल रिश्ता है, इस तो वध नहीं, इस तो वध। और एक गल मैं होर अर्ज करा, मनोविज्ञान भी इस गल नूं कहता है कि पुरुष केवल ते केवल पति बनन वास्ते विआह करता है, केवल ते केवल मैं पति हूं। लेकिन स्त्री या एक बेटी पत्नी होने वास्ते विआह नहीं करती, मां होने वास्ते विआह करती है। मां, क्योंकि ममता है वो अंदर, वो चाहती है मैं मां हूं। पति चाहता है केवल ते केवल मैं पति बन के रवां, और पत्नी कहती है मैं मां बन के। और इहदा जीवदा जागदा उदाहरण आप जी दे मैं सामने रखा। जे जवान पत्नी दी मौत हो जाए, मुस्ताकी मां, एक बच्चा है, लेकिन वो पति सोचता है मैनू दूजी स्त्री चाहिए, मैनू साथ चाहिए। कई तो दो दो बच्चे, तीन तीन बच्चे तो बाद भी कहते हैं स्त्री चली गई साथ चाहिए है, भावें 50 साल की उम्र हो गई तो भी साथ चाहिए। एक स्त्री केवल ऐसी है, ਉਹਦੇ गोद विच इक्को बच्चा है, और जवानी विच ही पति की मौत हो गई, सारी जिंदगी पुत्र दे सारे जी लेंदी है, सारी जिंदगी। ये हकीकत सारी जिंदगी ਉਹਦਾ ध्यान ही नहीं जाता कि मैनू कोई दूजा पति चाहिए, नहीं, ਉਹਦੀ गोद विच बच्चा है, वही सारी। इसे करके धरती नू भी मां गया है, मां नू भी मां गया है, क्योंकि धरती भी बहुत भारी है, मां की ममता भी बहुत भारी है, वो जी लेंदी है बच्चे दे सारे। तो साहिब कहते ने अगन कुंड रहाया, शरीर विच अगन है मां के घर विच। आप जी यकीन मानोगे कि मां के गर्भ विच इतनी अगन है, इतनी अगन है कि लोहा भी पिघल जाता है, इतनी तपस। हुण इतनी तपस दे विच वो अणु पलदा है, वो बच्चा पलदा है। कद किसी ने आख्या कि मां दे गर्भ विच बच्चा सड़ गया? कद किसी ने नहीं, कदे नहीं। हाँ, एक महापुरुष एक गल जरूर कहंदा सी, कहंदे ने हर एक मनुख दे शरीर विच, हर एक मनुख, स्त्री होवे, पुरुष होवे, जवान होवे, ਉਹਦੇ शरीर दे विच किते ना किते तिल दा निशान होएगा, किते ना किते। भावें बहुत बरीक होवे, वो ये निशानी है कि इतनी तपस विच, अगन विच रब ने तेन बचा के रखिया, नहीं तो तू सड़ भी सकदा सी। ओदी ये निशानी है कि तेरी स्किन थोड़ी जी सड़ गई, ये निशानी रखी। अगन कुंड रहाया, 10 मास माता उदर राखिया। 10 महीने, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, 10वां शुरू। मां का कुछ खाने का जी कर रहा है,
मां कहती है मैं नहीं खाना, जी करदा पिया नहीं खाना। क्यों? किधरे इस भोजन नाल मेरे बच्चे नूं तकलीफ ना हो जाए, जो बच्चा मेरे गर्भ विच पलदा पिया। पौड़ियां ते चढ़ेगी संभल संभल के, किधरे मेरे बच्चे नूं कोई चोट ना लगे, कोई नुकसान ना हो। मां दा खाना पीना सोना बड़े संजम नाल होंदा है। भाई साहब भाई गुरदास ने इत्थे एक गल कह दी कि 9 महीने मां किस तरह संजम विच रहिंदी है, और जदों बच्चे का जन्म होंदा है तो मां इंतजार करती है कद वो वक्त आएगा मेरा पुत्र दूल्हा बन के घोड़ी ते सवार। मां दे जीवन विच, पिता दे जीवन विच सब तो खुशी दा मां पानी वार के पींदी है जदों ओदे बच्चे आंदे ने। फिर कहते ने उही नूं राणी कहती है पति नूं, तेरी मां मैनू चंगी नहीं लगती, तेरा बापू मैनू चंगा नहीं लगता। इस करके मैं वार वार अर्ज करना बुजुर्गों की सेवा जरूर करिया। 10 मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया। जन्म होंदे सार ही माया। ये माया की है? माया ब्रह्म की छाया है। ये उदी छाया है जिस बाप ना माया, जिहदी ना कोई मां है ना कोई बाप है, परमात्मा। ये जगत उदी छाया है, ये माया। कोई इसनूं छाया कहता है, कोई इसनूं माया कहता है। फिर माया दे पिछे दौड़दा है माया। कबीर साहिब महाराज कहते हैं कि इस माया ने मनुख नूं ऐसा लोभ दिता, ऐसा लोभ दिता कि लोभ दे वस विच आके ना खाण वाली चीज भी खा लेता है, ना करन वाला कम भी कर बैठता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब के बोल सलोक सहस करती मैला पंजाबी। लोभ हर एक कम करा देंदा है, लोभ हर एक खाना खिला देंदा है, लोभ सब कुछ करा देंदा है। और लोभ तो ऐसा है कि धर्म तो भी दूर कर देंदा है। लोभ आप जी दे सामने सब कुछ, किसी नूं लोभ दे दवो अपने पक्ष विच ले लो, किसी नूं। एक मनुख बड़ा धार्मिक सी, कल परसों में विचार कर रहा सी, मुसलमान सी ते पिंड दे मुसलमान इकट्ठे होए ते उस मुसलमान बुजुर्ग मुसलमान नूं कहण लगे सानू पता है तुसी झूठ नहीं बोलोगे, ये दौलत आप जी दे सामने पई है, जितनी दौलत चाहिए है ले लो, जितनी चाहिए, बस इतना आप जी ने कहना है। छोटा जिहा झूठ बोलना है, छोटा की झूठ कि जिथे अज मस्जिद बनी है ये पहला भी मस्जिद सी, इतना कहना। जदों कि ऐसा नहीं सी, जिथे मस्जिद बनी है उत्थे पहला मंदिर बनिया सी, बुजुर्ग नूं पता सी। जज कहता है ये बुजुर्ग कह दवे कि जिथे अज मसीत है पहला भी मसीत सी, फैसला थोड़े पक्ष विच हो जाए। और उस बुजुर्ग नूं कहण लगे जितनी दौलत चाहिए ले लो, लोभ दिता गया। वो बुजुर्ग की कहता है, बुजुर्ग सी मौलवी सी, कहता मैं झूठ नहीं बोला, किसी भी कीमत पे झूठ नहीं बोला। कहने लगे फिर मसीत खोली जाएगी साढ़े, फिर इत्थे मंदिर बने, असी हार जावांगे मुकदमा। वो मुसलमान कहता है, बुजुर्ग कहता है बेशक मुकदमा हार जाइए पर झूठ नहीं बोला। इस बुजुर्ग ने जाके जज नूं कह दिता इत्थे पहला मंदिर सी, फैसला हो गया।
मुसलमान मुकदमा हार गए, हिंदू वीर मुकदमा जीत गए। लेकिन जज की कहता है, कहता है बेशक हिंदू मुकदमा जीत गए ने, बेशक मुसलमान केस हार गए ने, पर अज मुसलमानों की तो हार हुई है, लेकिन इस्लाम की जित हुई है। इस्लाम की जित हुई है। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म विच किया गया है झूठ बोलना पाप है। झूठ ना बोल पांडे, सच कहिए, सच कहिए। कहते ने की होवेगा दे नाल, जे मैं सच बोलांगा दे नाल की होवेगा? कहते ने सच बोलन दे नाल हौमे जाए, शब्द घर ले। सच बोलेगा अहंकार मिटेगा और तो निरंकार के घर पहुंच जाएगा। कबीर साहब महाराज कहते ने, रानी काहे को लोभ लागे, तुम लोभ नाल तां जुड़ गया, पर एक गल भुल गया है। केड़ी गल? रतन जन्म खोया। रतन जन्म, ये जो साह मैं ले रहा हूं, ये जो साह आप जी ले रहे हो, ये कितने को कीमती है। जदों सारे दे सारे साह खत्म हो जान तो डॉक्टर नूं कह के देखना मेरी सारी जगीर ले लवो, पर एक साह मैनू खरीद के दो। एक साह जे किधरे ऐसी घटना हो जाए, मनुख की मौत हो गई तो पिता कहता है, माँ कहती है, मैं एक बार गल करना चाहती हाँ, भावें कितने भी पैसे कोई ले लवे, एक बार मेरी गल कर। नहीं हो सकती, श्वास खत्म हो गए। लेकिन वो जिहड़े कीमती श्वास सन, वो असीं किस तरह बर्बाद किए? लोभ करके, झूठ बोल के, अहंकार करके, निंदा करके, द्वेष। कहते ने झूठ बोल के बेशक बंगला खड़ा कर लिया, झूठ बोल के बेशक तू दौलत बना ली, अरबां खरबां का ढेर लगा लिया, झूठ बोल बोल के, झूठ बोल बोल। कहते ने फिर एक विक तेरे नाल नहीं चलेगी, ये दौलत, ये बंगला, अपना कीमती जन्म तू खो लिया। एक कीमती जन्म जिहड़ा है उहदा भी जिक्र करदे ने। पूरब जन्म करम, पूर्वले जन्मां दे तेरे कर्म कोई चंगे सन जो तेनों मनुखी दे मिले, नहीं तो पशु भी बना सकदा सी, पंछी भी बना सकदा सी, सप भी बना सकदा सी। साडी काबिलियत की है जो सानू रब ने मनुख बनाया। दो हत्थां दी थां एक हथ भी दे सकदा सी, दो अखां दी थां ते एक अख भी दे सकदा सी, दो किडनी दी थां ते कोई ही किडनी दे सकदा सी, दो लत्तां दे थां ते कोई लत दे सकदा सी। तू की करदा? क्योंकि सफर के दौरान मैं कई बार देखना ऐसे ऐसे बच्चे ने, बेशक वो जवानी के तल ते आ गए ने, पर कुदरती तौर पर ना दोवें हथ बने ना दोवें लत्तां बने, कुदरती तौर पर। जदों उन्होंने असी देखने दोवें हथ भी नहीं बने कुदरती तौर पर, दोवें लत्तां नहीं बनिया कुदरती तौर पर, फिर अपने आप को देखने हैं। तो साहिब कहते ने, तेरे कोल काबिलियत की सी जो इतना सोहना शरीर बख्शे, इतना सोहना। एक जवान बच्चा, वो भी गुरु घर का ग्रंथी सी, वो मैनू कहता है, ज्ञानी जी मैं एक गल दसा। क्या जी? हाँ।
कहने लगे मैं ग्रंथी सिंह तो हाँ, गुरु ने रहमत की है, पर कदी कदाई जो मैं आप जी नूं देखदा तो मेरे मन में ख्याल आता है काश मेरी दाढ़ी भी इतनी लंबी हो गई, बड़ी छोटी छोटी बेचारे दी उम्र करीब करीब 40 साल की, छोटी छोटी दाढ़ी। मेरा भी जी करता है मेरी दाढ़ी इतनी लंबी हो। तो फिर मैनू एक ख्याल आया, जिहदे कोल नहीं है दाढ़ी वो चिंता करता पिया है, जिहदे कोल है दाढ़ी उन्होंने कोई परवाही नहीं, उस वाल ध्यान ही नहीं देना। ये हकीकत है। तो साहिब की कहते ने तेरे कोल की काबिलियत सी जो तेनों ये शरीर मिलिया? कोई काबिलियत नहीं। तरस पया मैं रहमत। मैं थोड़ी जी अपनी गल आप जी के सामने रखा। मैं अपनी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम नाल की या फिर पंजाबी मीडियम। हिंदी मीडियम के नाल पढ़ाई करन तो बाद भी मैं पूर्ण तौर पर हिंदी नहीं बोल पाता सी। भावें MA BEd MPhil PhD सब कुछ हिंदी, लिपि हिंदी, पर बोलन वेले मैंने कठिनाई होती। जिवें अजोके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं पर गुस्ताखी माफ बोल नहीं पाते। मार्क्स उन्होंने 98 के आस पास घूमते हैं पर बोल नहीं पाते, लिख सकते हैं पर बोल नहीं पाते। जे कदे टीचर कह देंदा सी कि इस सवाल का मायना की है, सरदार जी खड़े हो जाओ, मैं खड़ा ही रहता सी। जे आंसर मैनू आंदा भी सी तां भी नहीं बोलना, खड़ा ही रहता सी। फिर जदों 91 दे विच मैं गुरुद्वारे की सेवा संभाली तो संगत मेरे नाल गल करदी सी पंजाबी विच, मैं बामुश्किल हिंदी दे विच 2-4 शब्द बोलदा सी ते मैनू टोकदे सी, आप जी पंजाबी क्यों नहीं बोलते? मैं कि मैनू आंदी नहीं, मैं की करी आंदी। बस अरदास करनी, हुक्मनामा लेना, बाकी छिपदा सी कि कोई संगत का बंदा कोई मेरे नाल गल ना कर लवे, मैनू आंदा ही नहीं। ते हुण आप जी देख लवो स्टेज ते बैठ के लखां दी गिनती दे विच कथा करना, ते मैं समझदा मेरी काबिलियत नहीं है। दाते दात रखी हथ, ये सबूत है। मैं कई बार अपने आप को कहना तो की सी ते कित्थे आके पहुंच गए, कित्थे आके। तो इसनूं कहंदे ने तरस पया मैं रहमत होई। तरस खा के सानू मनुखी जीवन मिले। तू अज बीज नहीं बीजिया, पूरब जन्म करम भौम बीज नहीं बोया, तू बीज नहीं बोया। केड़ा बीज? दया दा बीज, धर्म दा बीज, किसी नू माफ कर देना एदा बीज, किसी नू राह दिखा देना एदा बीज, किसी नू जल छका देना एदा बीज। ये बीज नहीं बीजी और समा खत्म हो गया। बारिक ते बिरद भया होना सो होया, जो होना सी हो गया। न बचपना रहा, बचपना आया, बचपना चला। जवानी आई, जवानी चली गई। बुढ़ेपा आया, बुढ़ेपा भी चला गया। लेकिन एक गल चेते रखना, ये 3 अवस्थावां आईयां ने, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। लेकिन इस शरीर दे विच एक चेतना ऐसी है, ना वो कदे बुढ़ी सी, ना कदे जवान सी, ना कदे वो बच्चा सी। जिसनों असीं आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, वो नहीं बदली है। आत्मा ते एक ऐसा शरीर आया जिस शरीर ने उसी किया ये बच्चा है। वही बच्चा जवान होया। ऐसा ना समझ लेना कि आत्मा बच्चे तो जवान हुई, आत्मा इको ही, इको वर्गी।
आप जी की आत्मा, मेरी आत्मा, पशु की आत्मा, पंछी की आत्मा गरज के मैं अर्ज करा, आत्मा इको ही है, दो तीन नहीं, इको ही है। उसे नूं परमात्मा कहते। कबीर साहिब महाराज कहते ने, बारिक ते बिरद भया, बड़ा हो गया, होना सो होया, जो होना सी हो गया। क्योंकि बच्चा कहता है मैं जवान होना, हो गया। जवान कहता है मैं बड़ा होना है, हो गया। लेकिन एक गल कहते ने कि ज्यां जम आए झोट पकड़े, झोट कहते ने केस। जदों वो जमदूत आउणगे तेरे केस फड़नगे, तबे काहे रोया। साडा वाह पिया है, क्योंकि कई घरों के जो किसी की हालत बिगड़ती तो कह देंगे ने ज्ञानी जी 2 मिनट आना देखना साडे बुजुर्ग नूं की हो रही है, 2 मिनट आके देखना। जदों असीं जांदे सी ते उन्हां दे अखां दे विच हंझू वगदे पे आउंदे सी, आंसू। ये आंसू किस दे आने, ये उन्हां नूं खबर मिल गई कि हुण आ रहा है फरिश्ता, हुण ये छड्डना पेगा, ये धी पुत्र छड्डने पैणगे, बैंक बैलेंस छड्डना पेगा, मकान छड्डना पेगा, मित्र छड्डने पैणगे। बस इसे दे वियोग दे विच ओहदे अखां विच हंझू आ जांदे ने। हुण मेरा साथी कौन है? साथी अज पुकार के कह रहा, आप जी मेरी अरदास करो, मैं आप जी की अरदास करा। देहो सजन आसीसड़ियाँ जो होवे साहिब स्यो मेल। ये मरण तो बाद दे शब्द नहीं हैं कि मरण तो बाद साढ़े वास्ते पढ़े जाएंगे, नहीं, जींदे जी। तो कबीर साहिब महाराज कहते ने, जीवन की आस करे जम निहारे सासा। आप जी ने वेख्या होगा जदों स्पेस दे विच रॉकेट भेजते हैं, यान भेजते हैं, तो अखीरले समां दे विच गिणती किस तरह बोलते हैं? 10, 9, 8, 7 इस तरह बोलते हैं, जिसनों कहते हैं उल्टी गिणती बोलते हैं। क्योंकि उल्टी गिणती तो मुराद की है कि छेती ही समा खत्म होने वाला है। एंबूलेंस ते आप जी ने लिखिया देखिया होगा, अखर कुछ पुठे होंदे ने। एंबूलेंस सीधा नहीं लिखिया होंदा, पुठे अखर लिखे होंदे ने। ਉਹਦਾ यही कारण है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹਸਪੀਟਲ, ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। कबीर साहब भी कह रहे हैं हुण तो गिणती पुठी चल रही है, हुण तो 9, 8, 7, 6, 5 हुण तो इस तरह की खेड होगी कि कद 1 आवे कद 0 होवे, मनुख डिग पेगा, डिग पेगा। लेकिन जीवने की आस करें जम निहारे सासा। एक बुजुर्ग तो बुजुर्ग नूं भी पुछ लो, गुस्ताखी माफ, तू मरना चाहता है? उसने कहना नहीं, हाले मैं होर जीना चाहता, होर जीना चाहता। एक छोटी जी गाथा आप जी के सामने रखा, जी मैं गाथा आप जी के सामने रखदा पिया, ऐसा होंदा नहीं, लेकिन एक उदाहरण है। कहते ने एक मनुख दे 10 पुत्र सन, 10 पुत्र, तो उसकी अपनी उम्र पहुँच गई करीब करीब 100 साल ते। मैं फिर अर्ज करा, ऐसा होंदा नहीं जी मैं गल कह जा रही। जमदूत आके बुजुर्ग नूं कहंदे ने तैयारी कर ले, वो कहंदा हाले तो मैं कुछ भी नहीं किया है, तो तुसीं कहंदे हो तैयारी कर ले, मैनूं हाले वक्त चाहिए है।
ਜਮਦੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਝੂਠੇ ਭਰਵਾਸ। ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਰਜਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਟਕਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੌਤ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸਬਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਜੀ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਜੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸ ਕरें जम निहारें सासा, बाजीगर संसार कबीरा। ऐ कबीर, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਡਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਐਸਾ ਪਾਸਾ ਡਾਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਪਾਸਾ ਡਾਲ। और वो पासा है कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम करना जिहदे विच दया होवे, धर्म होवे, प्रेम होवे, प्रीत होवे, सिदक होवे, संतोख होवे, तां करके रूहे जमी ते आना सफला हो जावे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा।